स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास एक टॉपिक आता है, दैट इज चैप्टर नंबर 3, फ्रैक्शन। तो जब भी हम होल पार्ट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इक्वल पार्ट्स हुए अनइक्वल पार्ट्स हुए, तो दैट इज आर फ्रैक्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, अभी हम फ्रैक्शन की बात करेंगे। तो फ्रैक्शन क्या होता है हमारे पास? फ्रैक्शन दो चीज़ों को मिलाकर बनता है, एक टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स और इक्वल पार्ट्स टेकन। मतलब जो हमारे पास टोटल पार्ट्स होंगे, जिस फिगर को या फिर इमेज को हमने क्या करा होगा, डिवाइड करा होगा, टोटल पार्ट्स हम नीचे लिखेंगे, बाहर के ऊपर वो पार्ट आएगा जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, जस्ट लाइक 2 पार्ट्स की या 3 पार्ट्स की। ठीक है, तो ऊपर वाला पार्ट होता है दैट इज आर न्यूमरेटर, और नीचे वाला पार्ट होता है दैट इज आर डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर आते हैं द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स टेकन और कंसिडर्ड एज द न्यूमरेटर। ठीक है, एंड द टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इनटू विच होल हैज बीन डिवाइडेड इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। ओके, तो चलिए यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपके पास फ्रैक्शन है दैट इज 3/4। ठीक है, तो हमने यहाँ पर करना है। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे, फर्स्ट पार्ट, अ फ्रैक्शन में बी अ पार्ट ऑफ होल सिंगल ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? हाँ, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है जो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो वो जाएगा 1/4 ऑफ द होल। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर देखें दैट इज 2/4, ये हो जाएगा 2/4 ऑफ द होल। एंड यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3/4 ऑफ द होल पार्ट। इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं, दैट इज, तो ये फ्रैक्शन से अलग अलग पार्ट्स के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास एक्सरसाइज 3.1। देन यहाँ पर हम देखेंगे दैट इज शेड द फ्रैक्शन ऑफ ईच फिगर गिवन फिगर। ओके, तो देखिए यहाँ पर बोला गया है 5/6। तो टोटल पार्ट्स हमारे पास कितने? 6, और शेड करने के लिए कितने पार्ट्स में बोला गया है? 5। तो चलिए हम 5 पार्ट्स में शेड करेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारे शेडेड पार्ट्स। तो आपको इसी टाइप से यहाँ पर शेड करना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, तो यहाँ पर आता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ईच फिगर इज शेडेड। तो हम यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा टोटल पार्ट्स कितने हो गए? 4, एंड यहाँ पे शेडेड पार्ट्स कितने हो गए? 2। ठीक है, चलिए उसके बाद हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलिए, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास फ्रैक्शन। ओके, तो यहाँ से सॉरी, तो यहाँ से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास दैट इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 15 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 15 मिनट्स। तो देखिए, ये जो हमारा 15 मिनट्स है, ये हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा, और 1 आवर हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 आवर। ओके, तो इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर देखेंगे दैट इज 15 मिनट्स हो गए। देन 1 आवर को भी हम मिनट्स में चेंज करेंगे, दैट इज 60 मिनट्स। तो उसको करेंगे तो 51 × 15 15 4 60, तो दैट इज 1/4 ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर फ्रैक्शन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर देखते हैं राइट अ फ्रैक्शन विद इंडिकेटेड टर्म्स। यहाँ पर देखते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो देखिए, अगर न्यूमरेटर की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा 3, डिनोमिनेटर की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8। ठीक है, तो चलिए इसी टाइप से आप इनको सॉल्व करिए। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन। तो चलिए नंबर लाइन की बात करेंगे, तो ये तो जब हम सॉल्व करेंगे तभी डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करेंगे और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करेंगे, ये प्रॉपर फ्रैक्शंस 4 फ्रैक्शंस होंगे जिसमें आधा जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा होगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देखें 3/10 4/10, न्यूमरेटर क्या है? छोटा है, एंड डिनोमिनेटर बड़ा है। ठीक है, तो अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में देखेंगे तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो बड़ी हो जाएगी किससे? डिनोमिनेटर से। ठीक है, चलिए इसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो जब भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? ए कॉम्बिनेशन ऑफ
अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे पास आ गया होल नंबर के तौर पर यहाँ पर 1 है, और प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर 1/2। तो दैट इज अ मिक्स फ्रैक्शन। अगर हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसको चेंज करे बिना सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, होल नंबर इनटू डिनोमिनेटर प्लस नोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना ज़रूरी है। चलिए, ओके देन, अगर हम किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो दैट इज आवर क्वेश्चन। फिर आ जाएगा रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, दैट इज 3/2/5। चलिए, इतना करने के बाद फिर आता है हमारे पास एक्सरसाइज 3.2, ड्रॉ नंबर लाइन एंड शो द फ्रैक्शंस ऑन देम। चलिए, इसको करने के लिए हम यहाँ से ले लेते हैं बी पार्ट। ओके, तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम 0 से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए डिनोमीटर कितने हैं हमारे पास, 8। तो हम इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हो गया 1, देन 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया 2, देन उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हो गया 3। अगर इसको देखेंगे तो 8 3 24/8 ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर कहेंगे दैट इज 8 टू 16/8 ये हो जाएगा, देन 8/8 ये हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ से हमें क्या करना है, मार्किंग करनी है, दैट इज 1/3 तो ये हो जाएगा 1/8। देन वी हैव टू फाइंड आउट 3/8, तो 1 2 3, तो दिस वन इज 3/8। देन दिस इज 8/8, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7/8। एंड देन उसके बाद 8/8 है, तो ये क्या हो जाएगा 9/8। ठीक है, चले तो इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए यहाँ पर आता है बी पार्ट पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है होल नंबर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर करेंगे दैट इज 10 इंटू 6 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6। दैट इज 60 प्लस 5, दैट इज 65/6। तो हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए, देन उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिक्स फ्रैक्शन। तो यहाँ से देखते हैं हम सी पार्ट। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम इसको डिवाइड करेंगे 6 से पहले, तो हो जाएगा 17 6 2 दिस इज 12, यहाँ पर जाएगा 5 एज अ रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 2 12। तो हमारे पास था क्वेश्चन, दिस इज रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ठीक है। तो क्वेश्चन इज 2, रिमाइंडर वी आर हैविंग 5 एंड डिवाइजर वी आर हैविंग 6। तो ये हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए, और कुछ है यहाँ पर तो नहीं, थोड़ा सा और आगे देखते हैं 3.2 एक्सरसाइज में और क्या है हमारे लिए। ओके, तो यहाँ पर आते गिव द मिक्स फ्रैक्शन। ओके, तो चलिए, अब देखिए हो गया 1 2 एंड ये हो गया हमारे पास 10। तो हो गया 1/2 पार्ट, ठीक है। चलिए, उसके बाद आते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, अपने यहाँ पर देखते हैं कि अगर फ्रैक्शन देखने में डिफरेंट है बट उनकी वैल्यू क्या हमारे पास सेम है, उसको क्या बोलेंगे हम, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखिए इसे यहाँ पर हमारे पास 1/2, यहाँ पर कितना है, दिस इज ऑल्सो 1/2, यहाँ पर देखेंगे तो दैट इज़ 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो दैट इज़ 1/2। तो जब भी हम किसी भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं एंड उसके बाद यहाँ पर आंसर सेम आता है, तो दैट मीन्स दे आर हैविंग इक्विवेलेंट वैल्यू, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, मतलब लोएस्ट फॉर्म, कि आपके पास जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप उसको इसी टाइप से सॉल्व करके यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो बाय चांस अगर आपको कभी फ्रैक्शंस को कंपेयर करना पड़े तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट डिनोमिनेटर ऑफ द सेकंड, न्यूमरेटर ऑफ द सेकंड डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट, मतलब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अगर इनका प्रोडक्ट सेम आ जाता है दैट मीन्स दे आर इक्विवेलेंट, अदरवाइज नॉट।
होगी। तो हमारे जाते हैं अपने एक्सरसाइज 3.3 पर। यहाँ पर लिखते हैं राइट द फ्रैक्शंस, ऑल आर दीज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, तो ये देख लेते हैं। दिस इज 1/2, दिस इज 2/4 एंड दिस इज 4 and 4, दैट इज 8। क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास आंसर। तो आप इनको सॉल्व करेंगे तो 1/2 ही आंसर आएगा सभी का। तो यस, दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। चलिए, ओके, तो यहाँ पर हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ ईच। तो 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस देखेंगे तो दैट इज 3/5। ठीक है, 3/5 में क्या करेंगे, 5 इक्विवेलेंट रखना है। तो ओके, तो हम क्या करते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो एक तो हो जाएगा 3/5, 1 से करा है, देन 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, देन 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा, सॉरी यहाँ पर आना चाहिए था, कुछ गड़बड़ कर दी ना। हाँ सॉरी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं है। ओके, तो हो गया। तो अब हमें 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10, देन 3 से करेंगे 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 50, एंड 4 से करेंगे तो 4 3 ज़ा 12 एंड 4 5 ज़ा 20। देन उसके बाद यहाँ पर करेंगे हम 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। तो ये हो गए हमारे 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आता है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का मतलब क्या है कि यहाँ से करेंगे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात करेंगे तो हम यहाँ पर कॉमन, तो देखिए आप इसको 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 9, 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, आ गया इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो आप क्या करेंगे, जो भी इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है आप उसे डिवाइड करते हैं। जैसे मेरे पास 7 दिखाई दे रहा है, 7 6 का 42, 7 8 ज़ा 56। बट अब भी कुछ भी कर सकते हैं, तो 3 2 ज़ा एंड 4 2 ज़ा, तो 3/4 क्या आ गया इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन में आप लोगों को खुद बताना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 6 and 7 दोनों सेम है, बट एक में न्यूमरेटर चेंज करना है और एक में डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहाँ पर आते क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो चलिए ये हो गया हमारे पास। ओके, क्वेश्चन नंबर लेस, तो ये हो गया हमारे पास फ्रैक्शन, ये बनाना है विद डिनोमिनेटर 7। ओके, तो हमारे पास 45/105 ही, एंड स्वाप करेंगे तो आपके पास डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, दैट इज 7। ठीक है, तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35। तो जिस अगर हम 105 को 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। तो इसी नंबर से हम क्या करेंगे, अपने न्यूमरेटर को भी डिवाइड करेंगे। तो 45 डिवाइड बाई 15 ये कितना हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 3/7। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर। ओके, तो कंपेयर करना है तो आप लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10 लाइक क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर इनका प्रोडक्ट सेम आ जाता तो आप इनमें मल्टीप्लाई कर सकते, तो आप बता सकते हैं दे आर इक्विवेलेंट, अदरवाइज नॉट। तो चलिए यहाँ पर अभी हम ये कर चुके हैं, बट देखिए जैसे यहाँ पर 28 है, इसे मल्टीप्लाई करी होगी हमने 7 से, तो उसी नंबर से हम क्या करेंगे, दूसरे बॉक्स को कंप्लीट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 3 से कितना हो जाएगा, दैट इज़ 21। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। अब देखिए हमारे पास आता है लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शंस में हमारे पास जो डिनोमिनेटर सेम होते हैं जिनके, तो उनको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, तो आप क्या करेंगी, न्यूमरेटर्स के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करेंगे, एंड अगर आपसे बोला असेंडिंग ऑर्डर में तो आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अरेंज करेंगे, अदरवाइज डिसेंडिंग में लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शंस की बात जब भी हम करते हैं तो यहाँ पर हमारे देखा जाएगा जो डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफरेंट है। तो लाइक 1/2, 1/3, 1/4 एंड 1/5। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर और कुछ है क्या, चलिए कंपैरिजन के लिए दे रखा है, अगर हमारे पास आता है तो हम इसको करेंगे। और ये कंपैरिजन करने में आप लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस।
तो अगर इनका प्रोडक्ट इक्वल आता है देन दे आर इक्वल, और अदरवाइज ग्रेटर देन लेस देन का साइन आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम आते हैं इसके बाद अपने एक्सरसाइज 3.4 पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पोर्शंस, अरेंज देम इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आप लोग कर लेना, बट अभी के लिए हम यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम पिक कर लेते हैं दिस वन। अब देखिए न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। तो जब भी ऐसा केस होता है तो जो डिनोमिनेटर बड़ा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा छोटी होती है, इसमें उल्टा हो जाता है फिर। ठीक है, चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक करते हैं, दिस वन सी पार्ट। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे तो दैट इज 3 3 3 3 3, न्यूमरेटर सेम है। तो जब न्यूमरेटर सेम होता है डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होता है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे 11 2 5 13 4 एंड 70। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आता है ये सारा सिस्टम। ओके, तो अब आप लोगों को क्या करना है, इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, जस्ट लाइक स्मॉलेस्ट सबसे पहले आना चाहिए, देन टू लार्जेस्ट। ये होता है हमारा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो दैट इज 3/11। तो स्मॉलेस्ट क्या होगा, देखिए न्यूमरेटर सेम ही, इसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा, उसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी। तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर हो गया ये, तो ये हो गया हमारे पास 3/17। देन इससे छोटा देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/13। देन उससे छोटा देखेंगे तो दैट इज 3/11। देन उसके बाद देखेंगे तो दैट इज 3/5। देन उसके बाद देखेंगे हम दैट इज 3/4। देन उसके बाद देखेंगे तो दैट इज 3/2। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास अरेंज द फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें सीक्वेंस रिवर्स कर देंगे लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, दैट इज विच इज ग्रेटर। तो चलिए जब भी आपके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं और न्यूमरेटर्स भी डिफरेंट होते हैं, तब आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, आप 9 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, देन 6 की मल्टीप्लाई 8 से। यहाँ पे देखेंगे तो दैट इज 45, यहाँ पे देखेंगे तो 8 6 48, विच वन इज ग्रेटर, दिस वन। तो पुट दिस साइन, तो दिस वन इज द ग्रेटर फ्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पर आता है फिर लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन साइन, यूज द रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलिए तो यहाँ पर आता है फाइंड आंसर टू द फॉलोइंग। ओके, तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर बी पुट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें बताने की कौन सा इक्वल है, तो आप फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर 5/7 बताने की इक्वल है या नहीं है, तो ये होगा 20/21। तो आपको ये करना है, बस लोएस्ट फॉर्म में करना है। तो 4 से करेंगे तो कुछ कॉमन है इनमें वैसे, आई डोंट थिंक सो। तो ये इक्वल होंगे, तो आप बोलोगे नो। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, सर डिनोमिनेटर 21 है तो इसको भी डिप 21 बना दिए, 3 से मल्टीप्लाई करके। देन यू शुड मल्टीप्लाई बाय नोमिनेटर बाय सेम 3। तो ये कितना हो जाए 15/21, और ये कितना है 20/21। तो क्या इक्वल है, नो। ठीक है, तो आपको बस इस टाइप से बताना। चलिए, तो यहाँ पर भी कंपैरिजन के क्वेश्चंस गिवन है, तो आप लोग ये ईजिली कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। तो यहाँ पर आते हैं दैट इज सम ऑफ लाइक फ्रैक्शंस पर। तो लाइक फ्रैक्शंस में हमें क्या करना है, जो सेम नंबर उनको ऐड करना है जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा, और अगर नहीं है तो उसको बाय टेकिंग एलसीएम हमें बनाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, तो हम आ गए अपनी एक्सरसाइज 3.5 पर। तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एंड 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट ले लेते हैं, दैट इज एफ पार्ट। ये देखिए 1 तो बहुत सिंपल है, आप लोग ईजिली कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आता है दैट इज 7/8 प्लस 1/4। ठीक है, तो आपने कहा यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है आपके पास 8 है, यहाँ पर कितना है 4 है। तो आपको डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। आई थिंक आप लोगों को एलसीएम लेना आता होगा, नहीं आता तो मैं एक बार बता देता हूँ। दैट इज 8 एंड 4 है यहाँ पर, तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब प्राइम नंबर से। ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 और 1। देन अगेन 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1।
जब तक 1 1 ना आ जाए दोनों या तीनों नंबर्स में तो आप तब तक करते रहेंगे। आपने कहा एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा दैट इज 8। तो हमारे पास 8 ही ऑलरेडी है तो उसको 8 बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हम उसी नंबर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 7। तो चलिए ये हो जाएगा 7/8 + 2/8, तो उसको करेंगे दैट इज 9/8। ठीक है, ओके इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो चले अब यहाँ से हम पिक कर लेते हैं क्वेश्चन दिस वन। ओके, तो देखिए जब भी आपके पास ऐसा एडिशन, आप सिर्फ एडिशन में कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में कर सकते हैं। अगर आपके पास होल नंबर्स है तो आप इनको पहले क्या करेंगे, सेपरेटली ऐड करेंगे, देन जो आपके पास बच गया है उसको आप अलग लिख लेंगे। ठीक है, एंड आप उसको चेंज करके भी कर सकते हैं, बट ऐसे करने थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है। आप उसको ऐड करेंगे 3 + 3 दैट इज 6, प्लस यहाँ पर करेंगे तो एलसीएम लेंगे दोनों का। हमने अभी देखा है कैसे दिया जाता है, तो मैं डायरेक्ट ली हूँ 15, तो यहाँ जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 3 3 9। इतना करने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 प्लस दिस इज 10/50। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व भी करेंगे तो यहाँ पर 5 2 10, 5 3 50, तो आपके पास नेट आंसर आ जाएगा 6 2/3 आंसर। ठीक है, चलिए तो आंसर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने हैं आप लोगों को। ठीक है, ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए 10वां। ये तो आप इजीली कर ही सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास 2 2/3 - 7/12, तो उसको देखेंगे तो दैट इज 3 2 6। ये आपको चेंज ही करना पड़ेगा, जस्ट लाइक 2 × 3 + 2 माइनस, सॉरी ये तो अलग अलग है, दैट इज 3 एंड दिस इज 7/12। इतना करने के बाद फिर आप यहाँ पर देखेंगे तो 3 2 6 + 2 दैट इज 8/3 - 7/12। अगर हम यहाँ पे देखेंगे डिनोमीटर है हमारे पास 12। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 12 ही आएगा, तो 4 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 तक कितना हो जाएगा 32 - 7, दिस विल बिकम 5 एंड 25/12। इसको करेंगे तो दैट इज 21/12, दैट इज योर आंसर। ओके, देन इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड यहाँ से कुछ वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं दिस वन। 18 ले लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज वनीता ट्रेवल 10 1/2 किलोमीटर ऑन स्कूटर, 2 1/5 किलोमीटर ऑन अ बाइसिकल एंड द रेस्ट डिस्टेंस ऑन फुट। चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो हमें यहाँ पर स्टेटमेंट्स लिखने हैं, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्कूटर। ठीक है, इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10 1/2 किलोमीटर। ठीक है, देन उसके बाद आता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बाइसिकल। दैट इज 2 1/5 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि टोटल डिस्टेंस गिवन है और हमने बाय फुट कैसे ट्रेवल करा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल डिस्टेंस। ठीक है, ट्रेवल्ड, तो उसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास दैट इज 10 1/2 + 2 1/5, so 21/2, 5 to 10 that is 11/5
ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे दैट इज़ 5 टू ज़ा 10, तो 5 से करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10 प्लस दैट इज़ 22, दिस इज 7, दिस इज 127/10 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय फुट। तो उससे पहले हमें यहाँ पर पता होना चाहिए टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल्ड हुआ था, दैट इज टोटल डिस्टेंस। ठीक है, दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारे पास, अगर हम देखें तो यहाँ पर दैट इज 13/3/4। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 13/3/4 किलोमीटर। अगर आप इसको चेंज करेंगे तो जो 4 0 12 13 14 15 कैरी का 1 1 4 5, तो दिस इज 55/4 किलोमीटर। एंड जब आपने निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय फुट, जितना आपने व्हीकल से ट्रेवल करा है अगर हम उसको इसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फुट। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फुट। ठीक है, इतना रहने के बाद हमारे पास टोटल डिस्टेंस था दैट इज 55/4 किलोमीटर, और जो हमने व्हीकल से डिस्टेंस ट्रेवल करा है दैट इज 127/10। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 127 माइनस 127/10 किलोमीटर। चलिए, तो यहाँ पर करेंगे तो 10 और 2 दैट इज 20, यहाँ पे 5 सेंट लगेंगे, 5 5 25, दिस इज 2 25 26 27, तो गेट 275 माइनस 127, और सॉरी यहाँ पर 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, तो यहाँ पर हमने इसे करा था 5 से, यहाँ पर इसे करेंगे 2 से। ठीक है, तो 7 2 14 कैरी 1 एंड दिस इज 2 2 4 एंड 1 5 एंड 2 1 2, दैट इज किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो 5 माइनस 4 दैट इज 1 एंड दैट इज 2 एंड दिस इज बाय 20 किलोमीटर। तो बाय फुट वो कितना चले थे, 1/20 किलोमीटर। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा टोटल क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब आप लोग अगर इसके प्रैक्टिस करनी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।